हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल बोल रहा होता है, मिस्टर वांग आप मेरे खाना बनाने के लिए कितना पे कर सकते हैं। तभी जो मिस्टर वांग होते अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहे होते, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझे पहले पता होता कि आप कौन है तो मैं कभी भी आपसे पंगे नहीं लेता। तभी बिल बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट जू मेरे लिए एक काम करिए, आपके काउंटी के अंदर ये एक बहुत ही बड़ा कचरा है, इसको साफ कर दीजिए। तभी प्रेसिडेंट जू बोल रहे होते, इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अब फटाफट से निकल जाओ। आगे हम देखते हैं बिल को, जो कि सेक्रेटरी वांग के पास में आया होता है। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते, बिल तुम सच में अपनी आइडेंटिटी छुपाने में काफी बेहतर हो, अभी भी मुझे नहीं पता कि तुमने अपनी कितनी चीजें छुपा रखी है। बिल बोल रहा होता है, मैंने तो हॉस्पिटल में एक बार पार्ट टाइम जॉब करा था, मैंने जॉब को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन वो लोग मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं और शायद इसी वजह से मैं कहने की वजह से वो लोग यहाँ पे आ गए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर का मामला संभला है, मैं एजुकेशन को भी संभालूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते, अब से मैं आपका बॉस हुआ, तुम सेकंड बॉस, तुम यहाँ पे किसी को भी कमांड दे सकते हो और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेगा वो ऑफिस से बाहर जाएगा। बिल बोल रहा होता है, सेक्रेटरी आपका शुक्रिया, अब हमें काउंटी के विलेजेस के एग्रीकल्चर लैंड पे काम करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नॉर्थ ईस्ट जाऊँ और वहाँ पे जाके वहाँ के सोइल के बारे में जान सकूँ। और रही बात एजुकेशन की, तो हमें फिलहाल के लिए उसे पोस्टपोन करना होगा, हम उसे बाद में देख लेंगे। बीड़ी पीते हुए सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते, मुझे एग्जैक्टली बताओ आखिर तुम्हारे क्या क्या प्लान्स है। बिल बोल रहा होता है, जो काउंटी की इकोनॉमी है वो तो इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे अमीर और गरीबों के बीच में बहुत ही बड़ा गैप हो जाएगा। इसी वजह से डोंग काउंटी की सोइल कंडीशन को ठीक करना बहुत ही जरूरी है। मैं कुछ लोगों को नॉर्थ ईस्ट लेके जाऊंगा और वहाँ पे उन लोगों को एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आखिर फार्मिंग करते कैसे है। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते, तुम्हारी सोच तो बहुत ही अच्छी है, वैसे मेरा एक क्लासमेट है जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बीजिंग में काम करता है, मैं उसको कॉल करता हूँ ताकि वो तुम्हारी इस चीजों में हेल्प कर सके। बिल बोल रहा होता है, मुझे बस इतना ही कहना था, मैं जा रहा हूँ प्रिपरेशन करने के लिए। आगे बिल किंग काय के पास में आ गया होता है। किंग काय बोल रहे होते, सेक्रेटरी वांग ने तुमसे क्या बोला। बिल बोल रहा होता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस हम लोगों ने पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात करी, मैंने उनको ये भी बोल दिया कि मुझे नॉर्थ ईस्ट जाना है कुछ काम के लिए। किंग काय बोल रहे होते, वैसे तुम सब कुछ हैंडल कर ही लोगे, लेकिन कैसा रहेगा तुम अगर लिजी को भी साथ में लेके जाओ तो। वो एक बहुत ही यंग गर्ल है और रोज काफी तरीके से काम करती है, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है कि उसको यहीं पे रुकना पड़ेगा, तो प्लीज तुम उसकी हेल्प कर दो। बिल बोल रहा होता है, मेरे को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरे साथ में क्यों नहीं चल जाते, आप काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी है और आपके साथ में काम करने में बहुत मजा भी आएगा। किंग काय बोल रहे होते, मेरे से बूढ़े इंसान को लेके जाने में क्या ही फायदा, जितना तुम यंग बच्चे सीख सकते हो तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है, और वैसे भी मुझे यहाँ पे कुछ काम था, मुझे यहाँ पे गांव वालों को सब कुछ एक्सप्लेन करना है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। किंग काय बोल रहे होते, बिल मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी, तुमने कहा था ना कि तुम अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए झोंगाई जा रहे हो। मेरा जो बेटा है वो झोंगाई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और जैसे कि तुम्हें पता है कि मौसम काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है, तो क्या तुम प्लीज उसको मेरे दिए हुए कुछ सीनियर्स कपड़े पहुंचा दोगे। बिल बोल रहा होता है, आप कपड़े तैयार कर दीजिए और मैं जाने से पहले दे दीजिएगा, मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे टाउन जाके चीजें चेक कर लेते हैं, पूरा एक दिन बीत चुका है हमें सब कुछ एक्सप्लेन किए हुए, देखते हैं आखिर जो विलेजर्स है वो कैसा काम कर रहे हैं। किंग काय बोल रहे होते, हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें चलना चाहिए। सीन चेंज होता है, हमें बाइलिंग विलेज का सीन दिखाया जाता है। किंग काय इंजीनियर से बोल रहे होते, क्या लोकेशन सुटेबल है, एक बात ध्यान रखना, काम सही तरीके से होना चाहिए, अगर जमीन में से पानी नहीं निकला ना तो हम तुम्हें पे नहीं करेंगे। इंजीनियर बोल रहा होता है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरी फैमिली की जमीन है तो इसके बारे में हमें सब कुछ पता है, पक्का आपका काम हो जाएगा। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हारी फैमिली की जमीन है। किंग काय बोल रहे हो, तो तुम तो वेल ड्रिलिंग टीम में से हो ना, तो फिर आखिर जो ये लैंड है वो तुम्हारी कैसे हो गई। इंजीनियर बोल रहा होता है, एक्चुअली मैं इसी विलेज से बिलोंग करता हूँ और इसी साल मुझे एक जॉब मिली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी जॉब मेरे ही जमीन पर आके खड़ा कर देगी, जो वेल मैं करंटली खोद रहा हूँ मेरी फैमिली की जमीन पे ही है, तो इसी वजह से अगर आप मुझे पे ना भी करें तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये जॉब काफी तरीके से करूंगा, तो आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। किंग काय बोल रहे होते, तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये चीज तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है, अब मुझे यहाँ पे देखने आने की भी जरूरत नहीं है, तुम पक्का से काम को बहुत ही तरीके से करोगे। बिल बोल रहा होता है, अभी हम जहाँ पे खड़े हैं क्या वो बाइलिंग विलेज में आता है, क्योंकि सामने जो घर बने हुए हैं वो तो बाइलिंग विलेज है। इंजीनियर बोल रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। बिल बोल रहा होता है, अपने काम को साइड में करो और चलो मेरे साथ में बाइलिंग विलेज, इससे हमारी काफी हेल्प होगी चीजों को समझने में। इंजीनियर बोल रहा होता है, ठीक है सर, मैं आपके साथ में चलता हूँ। बिल बोल रहा होता है, क्या हम तुम्हारे घर भी जा सकते हैं। इंजीनियर बोल रहा होता है, हाँ सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इंजीनियर को देखते हुए उसके डैड बोल रहे होते हैं, चैनजी आके तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो 2 बार भी नहीं हुई। चैनजी बोल रहा होते हैं, दोनों ही ऑफिसर्स काउंटी से आए हैं और इन लोगों को यहाँ की कंडीशन समझ दी थी, इसी वजह से मैं इन लोगों को यहाँ पे लेके आ गया।
तभी वो सभी लोग अपने सीट से हटते हुए बोल रहे होते, ऑफिसर्स आइए। किंग काय बोल रहे होते, आप लोग को यहाँ पे नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम बस कुछ छोटे मोटे मैटर्स के ऊपर आप लोगों से बात करेंगे और आपको बस हमें ऑनेस्टली से आंसर करना है कि आखिर यहाँ पे चीजें कैसे चल रही है। हमारे पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च करी है जिसमें हम आपके एग्रीकल्चर लैंड को डेवलप कर रहे हैं और बालिंग विलेज हमारे सिलेक्टेड एरिया में से एक है। हम इस विलेज से कुछ यंग लोगों को चुनेंगे ताकि वो बाहर जाके एग्रीकल्चर सीख सके। वैसे आप लोगों का इसके ऊपर क्या सोचना है? तभी वो अंकल बोल रहे होते, क्या आखिर आप क्या बोल रहे हो, हम एग्रीकल्चर में क्या ही सीख सकते हैं। किंग काय बोल रहे होते, हमने अपने प्लान के बारे में हर विलेज में न्यूज स्प्रेड करी थी। क्या आप लोगों को इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है? अंकल बोल रहे होते, हम लोग को माफ करेगा लेकिन हमें किसी ने बताया ही नहीं कि आप लोग को ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हो। अगर हमें पहले से पता होता कि आप लोग को ऐसी पॉलिसी लेके आए हो तो हम तो कोऑपरेट करते ना। किंग काय बोल रहे होते, ठीक है मैं समझ आया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लगता है वक्त आ चुका है विलेज चीफ से मिलने का। आगे चीफ के ऑफिस में आते हुए किंग काय बोल रहे होते, क्या तुम हान जिनहू हो? हान जिनहू बोल रहे होते, हाँ पर तुम कौन हो? किंग काय बोल रहे होते, मेरा नाम है किंग काय और मैं पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट से हूँ और मेरे साथ में खड़े हैं बिल बमानी जो कि पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट से है। हम यहाँ पे जानने के लिए आए कि तुम्हारे विलेज में चल कर रहा है। जिनहू बोल रहा होता है, अच्छा आप ऑफिसर है, प्लीज आइए बैठिए ना। किंग काय बोल रहे होते, हम कुछ लोगों को नोटिस पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं। ये न्यूज हमने हर जगह फैलाई थी, तुम्हें भी ये नोटिस तो मिल गया होगा, तो आखिर तुमने इस चीज को कैसे इम्प्लीमेंट करा? जिनहू बोल रहा होता है, हाँ सब कुछ अरेंज हो चुका है। हम लोगों ने 2 इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया है और उनको हम लोगों ने विलेज में वोटिंग करके चूज करा है। काउंटी में हम लोगों ने लिस्ट करवा दिया था कि हमें किसको भेजना है। किंग काय बोल रहे होते, क्या तुम श्योर हो कि जिन 2 बंदों को तूने सेलेक्ट करा है उनको विलेज वालों ने भी सेलेक्ट करा है? जिनहू बोल रहा होता है, हाँ मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? चिढ़ते हुए किंग काय बोल रहे होते, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ है? हम अभी विलेज से ही आ रहे हैं और गांव के लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि हम लोग उनको पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं या फिर ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब तुम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे? जिनहू बोल रहा होता है, ये मैटर बहुत ही सीरियस है और हम किसी भी ऐसे इंसान को पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। हमारे गांव में बहुत ही कम लोग हैं, इसी वजह से हमको सिर्फ 2 स्लॉट मिले थे। तो एक तो हमने दे दिया चावजी के छोटे भाई को और एक स्लॉट मिल गया उसकी वाइफ को। हमारे पास में और कोई चॉइस नहीं थी, इसी वजह से हम लोगों ने ये काम किया। किंग काय बोल रहे होते, ठीक है मैं समझता हूँ, मैं फिलहाल के लिए वापस जा रहा हूँ। साथ ही किंग काय बोल रहे होते, बिल अभी सही टाइम नहीं है इनसे डील करने का। जिनहू बोल रहा होता, जबकि आप लोग यहाँ पे आ गए हो तो कैसा रहेगा आप ऐसे खाना खा के जाओ। बिल बोल रहा होता है, यहाँ के लोगों के पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आखिर आप हमें क्या खिलाएंगे? जिनहू बोल रहा होता है, मेरे पास में कुछ ऐसा जो कि आपने सिटी में कभी नहीं खाया होगा और मेरे पास में 2 बोतल टॉप क्वालिटी की वाइन्स भी है, चलिए हम उसको साथ में खाते हैं और पीते हैं। बिल बोल रहा होता है, जितनी तुम्हारी सैलरी है तुम इस वाइन को अफोर्ड नहीं कर सकते, लगता है तुम भूल चुके हो कि आखिर तुम कौन हो। आगे बिल और किंग काय अपने कार में आगे होते हैं। किंग काय बोल रहे होते, बिल बाली विलेज के अंदर जो 2 स्लोट्स थे उसको लेके फिलहाल हमें शांत होना पड़ेगा क्योंकि चाहे कुछ भी बोले वो बंदा है तो विलेज चीफ ना। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लिजी बोल रही होती है, बदर बिल जो लोग नॉर्थ ईस्ट पढ़ने के लिए जाने वाले हैं ना, उनकी लिस्ट आ चुकी है। बिल वाइलिंग विलेज के 2 बंदों के ऊपर सर्कल करते हुए बोल रहा होता है, इन 2 लोगों को छोड़ के बाकी सारे सिलेक्ट किए गए लोगों के ऊपर जांच कराई जाए। हम यहाँ पे विलेज चीफ को अपनी मर्जी नहीं चला दे सकते। किंग काय बोल रहे होते, बिल ये करके हम लोग यू चार्जी के खिलाफ जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, वो बंदा कुछ भी नहीं है, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी बिल के पास में यू चार्जी आ गया होता है। चार्जी बोल रहा होता है, बिल तुम मेरे ऑफिस में हो, मुझे तुमसे बात करनी थी। बिल बोल रहा होता है, मेरे पास में तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो यहीं पे कहो। चार्जी बोल रहा होता है, बाइलिंग विलेज के तो 2 स्लॉट्स थे, आखिर तुमने उनको बाहर क्यों निकाल दिया? वो लोग भी तो बाइलिंग विलेज से ही है ना, तो आखिर उनमें ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो नहीं जा सकते? बिल बोल रहा होता है, क्योंकि जिस बंदे को तुम लोग भेज रहे थे वो तुम्हारा बदईलो है और वैसे चार्जी का तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इस मैटर को रिपोर्ट ना करके मैंने ऑलरेडी तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट रख दी है, तो आखिर अब तुम क्या चाहते हो? चार्जी बोल रहा होता है, बिल तुम मेरा वेट करना, देखो मैं क्या करता हूँ। थोड़ी देर बाद में हम देखते किंग काय आगे होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, बिल चार्जी के खिलाफ जाना हमारे लिए बिल्कुल भी सही रहेगा। बिल बोल रहा होता है, कोई बात नहीं मैं इस बंदे को हैंडल कर लूंगा, मैंने ऐसे 1000 बंदे देख रखे हैं। किंग काय बोल रहे होते, तुम तैयारी करो कल हम बाहर चलेंगे। किंग काय बोल रहे होते, भाई का काम लीजी तुम संभाल लेना, वैसे भी तुम्हारे बदर बिल के पास में ऑलरेडी बहुत सारे काम है। फिर लीजी वहाँ से खड़े होते हुए बोल रही होती है, वैसे मेरा काम हो चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। किंग काय बोल रहे होते, दोपहर के बाद में थोड़ा संभाल लेना, मुझे बहुत नींद आ रही है, इसी वजह से मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तभी बाहर को चलाते हुए बोल रहा होता है, बिल बमानी बाहर निकलो। हम देखते हैं बाहर बहुत सारे बंदे आए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, बिल को काउंटी छोड़ना पड़ेगा। बिल एक बहुत ही बड़ा कमीना है जो कि पब्लिक रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज करता है।
इतना बड़ा कमीना हमारे काउंटी में रहने के काबिल नहीं है। किंग काय बोल रहे होते तुम्हें काउंटी में रहते हुए बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है और कमाल की बात तो ये है कि तुमने सैलरी के तौर पे एक पैसा तक नहीं लिया है, तो आके तुम फालतू पब्लिक का पैसा क्यों ही लोगे? ये लोग तुम्हारी रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, वो भी बिना किसी बात के। बिल बोल रहा होता है जाना तो मेरे को भी है कि आखिर इन लोगों को दिक्कत क्या है। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते हैं कि आप लोग ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हो। तभी उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है हमें बिल मनी को रिपोर्ट करना है, ये पब्लिक के पैसे को यूज कर रहा है। इसने हमारे पब्लिक को प्रॉमिस किया था कि ये हमको नॉलेज पढ़ने के लिए भेजेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को भेज रहा है जिससे इनकी अच्छी पहचान है। हम जैसे लोग जिनको रियलिटी में नीड है उनको ये भेज ही नहीं रहा, इसी वजह से हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए। तभी जूफेन आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है प्लीज सभी लोग आर्ग्यू करना बंद करिए। पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मैं अश्योर करता हूँ कि इस मैटर को सीरियसली लिया जाएगा और आप सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। चाउजी बोल रहे होते बिल तुम्हारे ऊपर सेक्रेटरी वांग ने बहुत ही भरोसा किया था, उन्होंने तुम्हें पूरी पावर दी, लेकिन हमें कभी नहीं लगा था कि तुम उनके पीठ पीछे ऐसे काम करोगे। क्या तुम सेक्रेटरी वांग के ट्रस्ट के काबिल भी हो? बिल बोल रहा होता मैं तो काफी क्यूरियस हूँ ये बात जानने के लिए कि आखिर मैंने कहाँ गलती करी इसकी वजह से आप मुझे हमें पकड़वाने के लिए आए हो। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर ये पूछने की हिम्मत आ कहाँ से रही है? हम सभी काउंटी के फार्मर्स है और पढ़ने जाने के लिए हम सभी लोग काफी क्वालिफाइड है, लेकिन तुमने अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए स्लॉट्स की हेराफेरी करी है। हम तुम्हारे गलत काम को एक्सपोज करके रहेंगे। चार्जी बोल रहा होता है ठीक है अब आप लोग आर्ग्यू मत करो। सेक्रेटरी वांग अभी हमारी काउंटी के अंदर बहुत सारी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट सामने आता है जहाँ पे हमारे लोगों ने हेराफेरी करी है तो आखिर कंपनी इन्वेस्ट कैसे करेगी? हमें इस मैटर को सीरियसली लेना ही होगा, वरना किसी एक बंदे का लालच हम सभी लोगों को डुबा देगा। बिल बोल रहा होता है चाउजी आखिर तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो? और सबसे बड़ी बात किसको भेजना है किसको नहीं भेजना इसका इंचार्ज मैं हूँ, तो इसी वजह से मेरा डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। और ये जो बंदे यहाँ पे आए ना धरना देने के लिए, इनमें से कोई मेरे सामने क्वालिफाइड नहीं है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है तुमने पब्लिक रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए यूज किया है, तुम तो कॉमन लोगों के लिए काम करते हो ना, तो आखिर तुम पर्सनल लोगों के लिए काम कब से करने लग गए? क्या तुम्हारे पास में अभी भी क्वालिफिकेशन है अपने लिए डिसीजन लेने की? बिल बोल रहा होता है तुम लोग को शहरी ट्रिप पे भिजवाने वाला भी मैं ही हूँ, पूरे ट्रिप से लेके खाने पीने से लेके हर एक चीज का खर्चा मैंने उठाया है, तो ये मेरे ऊपर है कि मुझे किसको भेजना है और किसको नहीं भेजना। आखिर तुम लोग को इसे क्या ही करना है? अगर तुम लोग को भी जाना है ना पढ़ने के लिए तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम लोग को खुद के लिए पे करना होगा। तुम लोगों ने यहाँ पे आके इतनी नौटंकी तो कर दी, पर क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा था? चार्जी बोल रहा होता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुमने पूरे ट्रिप के लिए पे किया है? बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने ये काम किया, तुम जाके अकाउंट चेक कर सकते हो। चार्जी बोल रहा होता है ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, हम लोग को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आखिर कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो कि ऑफिशियल काम के लिए अपने पर्सनल पैसे को यूज करेगा? ऊपर से इतने बंदे को शहरी ट्रिप पे भेजने के लिए मिलियंस में पैसे लगेंगे। अगर तुम्हारे पास में इतने ही पैसे हैं तो फिर आगे तुम यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। वैसे तो मेरी कार की चाबी देख सकते हो, इसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन युआन होगी, तो अब शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैं तुमको पढ़ने के लिए शहरी ट्रिप पे भेज रहा हूँ। वैसे यू चाउजी मैं तुम्हारे स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, हमारे फाइट हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और तुमने ये सब करवा लिया। चाउजी बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा थोड़ी देर में तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। मिस्टर वांग यहाँ पर जितने भी लोग दिक्कत खड़ी करने के लिए आए हैं ना, उन सभी को अरेस्ट करवा लीजिए, ये सभी लोग जेल जाएंगे और इनके खिलाफ मैं लाइफ के एंड तक केस लड़ूंगा। सेक्रेटरी वांग बोल रहे होते 1 सेकंड रुको मैं कॉल करता हूँ। फिर वो कॉल करते हुए बोल रहे होते मिस्टर वांग कुछ लोगों को यहाँ पे लेके आ जाइए, कुछ बंदे जो कि दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं उन लोगों को अरेस्ट करना है। सामने वाले बंदे बोल रहे होते हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, प्लीज हम लोग को अरेस्ट मत कराओ। बिल बोल रहा होता है तुम लोग के पास में खुद का ब्रेन तो है नहीं, इसी वजह तुम लोग को पता ही नहीं है कि तुम्हारा यूज हो रहा है। हाँ लेकिन तुम यहाँ पे अरेस्ट होने से बच सकते हो, अगर तुम यहाँ पे सच बता दो कि आखिर यहाँ पे सब करने के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, तो तुम्हारा नाम क्लियर हो जाएगा, वरना मैं नहीं बोल सकता कि तुम लोगों को कब तक बेल मिलेगी। तभी एक बंदा इशारा करते हुए बोल रहा होता है ये बंदा है ना, इसी ने हम लोगों को 200-200 युआन दिए थे और हमें तो पता भी नहीं है कि आखिर मैटर क्या, इन्होंने बस बोला था कि हमें यहाँ पे धरना देना है। बिल बोल रहा होता है ब्रदर चाउजी एक्चुअली मैं डोंग काउंटी में सिर्फ मजे करने के लिए आया हूँ, यही सब छोटी मोटी हरकतें करने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत करिए जिसकी वजह से मैं भी आपके खिलाफ कुछ प्लान करूँ, क्योंकि मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि आपका प्लान फेल हो गया, लेकिन मेरा प्लान फेल नहीं होगा। जाते हुए बिल बोल रहा होता है अब से अपनी गलतियों को याद रखना और उनसे कुछ सीखना, हर एक इंसान से भिड़ना नहीं चाहिए, पता नहीं कौन इंसान कितना पावरफुल निकल जाए, कभी कभी लोग मैं जितने पावरफुल भी होते हैं और वो तुमको नहीं छोड़ेंगे,
तभी वो चाओजी होता है अपने घुटनों पे आ गया होता है और बोल रहा होता है अब मैं फिनिश हो गया, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। लीजी बोल रही होती है बदर बिल आखिर आपके कल के ट्रिप को लेके क्या प्लान्स है। बिल बोल रहा होता है पहले तो हम लोग बस लेंगे, फिर झोंगाई जाएंगे और फिर एक प्लेन पकड़ के नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। लीजी बोल रही होती है कल वाम्पिंग का झोंगाई में कंपटीशन है, तो क्या हम उसे अपने साथ में ले सकते हैं। बिल बोल रहा होता है वाम्पिंग, क्या तुम अपने उस अमीर दोस्त के बारे में बात कर रही हो। हाँ तुम उसको ले सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे मैं काफी क्यूरियस हूँ वो अपने स्किल के साथ में कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। लीजी बोल रही होती है उसको साथ में लेने के लिए शुक्रिया ब्रदर बिल। वैसे मुझे भी नहीं पता कि वो कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाली है, लेकिन हाँ वो इस कंपटीशन को लेके बहुत ही एक्साइटेड है। शायद ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिलहाल चलो हम लोग लंच कर लेते हैं, उसको बोल देना आने के लिए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बस के अंदर बैठ के सारे बंदे झोंगाई पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है डायरेक्टर बिल क्या आप श्योर है कि हम लोग को पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है हाँ हर चीज के लिए हम ही पे करेंगे, पर हाँ अगर वहाँ जाने के बाद में तुम किसी ट्रिप पे जाते हो या फिर कोई सामान खरीदते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। फिर तुम हमको मत बोलना कि हम उस चीज के लिए पे करें, क्योंकि हम उस चीज के लिए पे नहीं करेंगे। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ ब्रदर बिल हमें पता है, हम वहाँ पे फालतू खर्चे नहीं करेंगे। बिल बोल रहा होता है हालांकि वहाँ की जो पढ़ाई है वो तो फ्री है और आप सभी लोगों को बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करना। यह अपॉर्चुनिटी आप लोगों को आगे बढ़ने का मौका देगी, इसको मिस करने का मतलब है अपनी लाइफ को खराब करना। तभी वहाँ पे वांगपिंग आ गई होती है। लीजी बोल रही होती है वांगपिंग आके तुमने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है, अभी हम लोग बिल की कार से झोंगाई जाएंगे, तुम्हें बिल के साथ में ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। वांपिंग बोल रही होती है ये तो मेरी बचपन की हैबिट है जो कि अभी तक चेंज नहीं हुई। बिल बोल रहा होता है तुम झोंगाई जा रही हो ना कंपटीशन के लिए, आखिर तुम कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हो। वांपिंग बोल रही होती है मैं यहाँ पे जीफेंग कप के लिए जा रही हूँ, मैं यूहान की रिप्रेजेंटेटिव टीम की एक मेंबर हूँ। लीजी बोल रही होती है सुनने में तो लगा कि ये टूर्नामेंट टीवी पे भी आएगा। वांगपिंग बोल रही होती है काम करना तुम रात को मेरे साथ में चलना, मैं तुम्हें वो दिखाने के लिए लेके चलूंगी। लीजी बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या भी चलना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है अगर ये पार्टिसिपेट कर रही है तो पक्का से वो कंपटीशन बहुत ही बोरिंग होगा, इसी वजह से मैं तो होटल में बैठ कर आराम से मजे करूंगा। लीजी बोल रही होती है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगी तो वो चीज काफी ज्यादा बोरिंग होगी, क्या तुम मुझे बहुत ही कमजोर समझते हो। लीजी बोल रही होती है वांपिंग तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आगे हम देते लोग झोंगाई के पेनिनसुला होटल में आ गए होते हैं। लीजी बोल रही होती है ब्रदर बिल क्या हम इस होटल में स्टे करने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है हम एक ट्रिप पे आए हैं, इसी वजह से हमें कंफर्टेबल जगह पे स्टे करना चाहिए, फालतू ट्रिप पे दिक्कतें सहने का क्या ही मतलब। वांपिंग बोल रही होती है ध्यान रखना तुम्हारे पास में भी लिमिटेड पैसे ही होंगे, अगर तुम बेकार के चीजों पे इतना पैसा खर्च कर रहे हो ना तो पक्का ही तुम्हें बाद में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। बिल बोल रहा होता है पूरी दुनिया की टेंशन मत लो, आज तुम सिर्फ और सिर्फ खुद की टेंशन लो। वांपिंग बोल रही होती है अगर मेरा बॉस है तो मैं तुम्हें अभी मार डालूं। तभी वहाँ पे मैनेजर वांग आते हुए बोल रहे होते बॉस बिल आपका स्वागत है। मैनेजर वांग के साथ में बाकी सारे एम्प्लॉयज भी आए होते हैं। शॉक्ड होते हुए वांपिंग बोल रही होती है क्या बॉस बिल, बिल क्या तुम यहाँ पे रेगुलरली रहने के लिए आते हो क्या, आखिर यहाँ पे जितने भी होटल एग्जीक्यूटिव है वो तुम्हें बाहर आके ग्रीट क्यों कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पूरा का पूरा होटल ही मेरा है तो फिर लोग मुझे बॉस ही बोलेंगे ना। बिल की बात सुन के वो लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया तो चलो अंदर चलते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम लोग रेस्ट करो। सीन चेंज होता है, हमें चावियान ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है बिल तुम वापस आ गए। बिल बोल रहा होता है लगता है मिस रीटा आप काफी ज्यादा बिजी है, आपको यहाँ पे आने में पूरा आधा घंटा लग गया। रीटा बोल रही होती है बिल आके तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वापस आ रहे हो। बिल बोल रहा होता है क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज करना था। रीटा बोल रही होती है क्या तुम्हें मेरी याद आई। तभी रीटा के फोन पर निंगो का कॉल आता है। रीटा बोल रही होती है निंगुई क्या हुआ। निंगुई बोल रही होती है सिस्टर इन लॉ हम थोड़ी दिक्कत में फंस गए हैं, क्या आप हमारी हेल्प कर सकती हो। रीटा बोल रही होती है तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बताओ क्या हुआ है। निंगी बोल रही होती है जियानी और मैं अरेस्ट हो गए हैं, पुलिस ने हमको बोला कि हमें अपनी फैमिली को कॉल करना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया है। रीटा बोल रही होती है क्या अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन आखिर तुमने ऐसा किया क्या इसकी वजह से तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है। निंगी बोल रही होती है हम लोग स्ट्रीट रेसिंग कर रहे थे, प्लीज आप जल्दी यहाँ पे आ जाइए, लेकिन ब्रदर को इसके बारे में कुछ भी मत बताइएगा, अगर उनको पता चल गया ना तो पक्का मुझे बहुत ही बुरी तरीके से डांटेंगे। रीटा बोल रही होती है तुमने बहुत ही देर कर दी, तुम्हारा भाई साइड में बैठा हुआ है और उसे ऑलरेडी सही बातें पता चल गई, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और बिल वहाँ पे आ रहे हैं, हम वहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर रीटा बिल को खींचते हुए बोल रही होती है चलो हमको चलना चाहिए। बिल बोल रहा होता है आखिर इन दोनों ने क्या बचकानी हरकत करी है, दिन के उजाले में आखिर कौन रेसिंग करता है, और बड़ी बात तो है कि इन लोगों ने ये बेवकूफी झोंगा करी है,
आखिर यहाँ पे आए ही क्यों है? रीटा बोल रही होती है कुछ दिनों पहले मुझे निंगू ने कॉल किया था। उसने बताया था कि उसे वेडिंग के लिए कुछ सामान खरीदना है। मुझे लगा ही था कि वो आज ही आ जाएगी। निंगू की शादी हो रही है और वो बड़ी हो चुकी है। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी उसके साथ में ही है। इसी वजह से तुम उसे मन मर्जी कुछ ही मत बोल देना। वैसे भी वो ऑलरेडी काफी डरी हुई थी। बिल बोल रहा होता है ठीक है नहीं डांटूंगा। आगे हमें 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए निंगू बोल रही होती है बिग ब्रदर और सिस्टर इन लॉ प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। रीटा बोलती है नहीं कोई बात नहीं, गलती तो सभी से होती है, बस तुम फ्यूचर में थोड़ा ध्यान देना क्योंकि रेसिंग तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। बिल चिढ़ते हुए बोल रहा होता है तुम दोनों ही 20 साल के हो चुके हो और आखिर तुम्हें क्या छपरी वाली हरकतें कर रहे हो। तभी बिल के फोन पे किसी का कॉल आता है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है मैंने सुना कि तुम झोंगा ही वापस आ गए, एक काम करो तुम मेरे रेस्टोरेंट चले जाओ, मैंने तुम्हारे लिए टेबल अरेंज करवा दी है और आज का तुम्हारा डिनर मेरी तरफ से। बिल बोल रहा होता है ठीक है अगर तुम मुझे इतना ही बुला रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है हम लोग को जल्दी डिनर कर लेना चाहिए, शाम को हम लोग बाकी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बिल के फोन के अंदर लोकेशन को देखते हुए निंगू बोल रही होती है जहाँ तक मुझे याद है तो किंशाओ का बारबेक्यू रेस्टोरेंट है ना। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इस चीज के बारे में पता है? निंगू बोल रही होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये रेस्टोरेंट काफी ज्यादा फेमस है, बहुत सारे सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स जो कि वहाँ पे जाते रहते हैं। कहा था कि हमारे सिटी के वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट में से एक है। मुझे भी वहाँ पे खाना खाना था लेकिन वहाँ पे हम लोग को एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है। आपने वो जगह मार्क कर रखी, क्या आपने उस जगह पे पहले बुकिंग करा रखी थी? बिल बोल रहा होता अभी मुझे किंसा का कॉल आया था, वो मुझे डिनर करने के लिए बुला रहा था, हमारे लिए ऑलरेडी प्राइवेट सीट को रिजर्व कर दिया गया है तो तुम इस बात की तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। निंगू सोच रही होते द फेमस किंसा ने पर्सनली ब्रदर को कॉल करके बुलाया है, सच में मेरे ब्रदर तो बहुत ही कमाल के हैं। सीन चेंज होता है, मैं किंसा के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। किंशा बोल रहा होता है आज हम लोगों ने ब्रदर बिल के लिए काफी कमाल का सेटअप लगा रखा है, उनको आज यहाँ पे आने के बाद में मजा ही आ जाएगा। झोंगीवान बोल रहा होता है मैं भी यहाँ पे बहुत सारी टॉप नॉच गर्ल्स को लेके आया हूँ, ब्रदर बिल को इन लोगों को देख के पक्का से बहुत ही मजा आएगा। किंसा बोल रहा होता है तूने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है, वैसे लड़कियों ब्रदर बिल के आने के बाद में इस तरीके से बिहेव करना, वो एक बहुत ही मूडी इंसान है, अगर वो तुम्हारे ऊपर खुश होगा तो तुम्हारे ऊपर इतना पैसा बरसाएंगे कि तुम उसे जिंदगी भर खर्च नहीं कर सकती, ये तुम्हारे पास में वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है। सारी लड़कियां बोल रही होती है हमें समझ में आ गया मिस्टर किंसाओ, हम बिल्कुल सही तरीके से बिहेव करेंगी। जैसे ही बिल रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करता है उसके सामने सारी लड़की आ गई होती है। वो लड़कियां बोल रही होती है मिस्टर बिल आप कैसे हो? घबराते हुए बिल सोच रहा होता आखिर इस किंसाओ ने क्या किया, आज तो रीटा मेरे साथ में ही है, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। वही हम देखते रीटा को जो ही काफी गुस्सा हो गई होती है। किंशा बोल रहा होता है ब्रदर बिल आप तो हमेशा अकेले ही आते थे, आखिर आज आप रीटा को लेके कैसे आ गए? झोंगीवान सोच रहा होता है आखिर अब इस मेहनत का क्या ही फायदा, ब्रदर बिल तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। वो लड़कियां बिल को पकड़ते हुए बोल रही होती है मिस्टर बिल आखिर आप डोर पे क्यों खड़े हो, अंदर आए जैसे कि आप रेगुलरली आते हैं, आपको पता नहीं हम आपका कब से वेट कर रही थी, आपको देखने के बाद में हमारी आंखों को इतना अच्छा लग रहा है ना कि आप सोच तक नहीं सकते। रीटा बोल रही होती है क्या जैसे आप रेगुलरली आते हैं और इन लोगों की आंखों को चैन मिल रहा है बिल को देख के। किंशा बोल रहा होता है रीटा गलत मत समझना, ये हमारे रेस्टोरेंट की एक नई सर्विस है, यहाँ पे ब्रदर बिल ने तो कुछ भी नहीं किया है, हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। रीटा बोल रही होती है तुम्हारे रेस्टोरेंट में और कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड होती है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि पहली बार इस रेस्टोरेंट पे आई हूँ? झोंगीवान बोल रहा होता है लड़कियों हमारा काम यहीं पे खत्म होता है, तुम फिलहाल के लिए जा सकती हो। वो लड़कियां बोल रही होती है मिस्टर झोंगीवान आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अभी तो मैं मिस्टर बिल को आए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए, हम यहाँ से कैसे जा सकती है? किंशा बोल रहा होता है ब्रदर बिल के साथ में उनकी वाइफ भी आई है तो बात को समझो और यहाँ से जाओ। उन लोगों के जाने के बाद में रीटा बिल कान खींचते हुए बोल रही होती है अब मेरे को समझ में आया आखिर तुम कौन से पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते हो, घर जाने के बाद में आज मैं तुम्हें काफी तरीके से सबक सिखाऊंगी। बिल बोल रहा होता है मैं सच बोल रहा हूँ मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया है, पता नहीं इन लोगों ने मुझे कौन सी स्पेशल सर्विस दे दी। किंशा बोल रहा होता है ब्रदर बिल क्या ये आपकी सिस्टर और ब्रदर इन लो है? बिल बोल रहा होता है हाँ ये मेरी सिस्टर है निंगुई और ये मेरा ब्रदर इन लो गुजुआन ही। जुआन ही बोल रहा होता है ब्रदर किंशा आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। किंशा बोल रहा होता है ब्रदर इन लो शाम को झोंगा में एक बहुत ही कमाल का कंपटीशन होने वाला है, हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है तो आप भी हमारे साथ में चलना। जुआनी बोल रहा होता है कि आप सामान्य कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो? किंशा बोल रहा होता है मेरा जो क्लब है वो स्पॉन्सर कर रहा है तो इसी वजह से हम तो पार्टिसिपेट करेंगे ही ना, आप मेरे साथ में वहाँ पे चल सकते हैं। जुआनी बोल रहा होता है वैसे मेरी स्किल काफी एवरेज है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैच देखने के लिए आपके साथ में चलूंगा, उससे भी स्पेशल बात यह है कि ये जो मैच है वो फॉर्मूला 1 सर्किट में होने वाला है तो वहाँ के वेन्यू का मजा लेने के लिए मैं आपके साथ में चलूंगा, पार्टिसिपेट करके मैं उतना कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बोल के मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं आपका एडवांटेज उठा रहा हूँ। किंशा बोल रहा होता है कि इसमें एडवांटेज की क्या बात है, जो फॉर्मूला 1 सर्किट है ना वो तो ब्रदर बिल का ही है,
वो आपकी फैमिली प्रॉपर्टी, आप जब चाहो वहाँ पे जा सकते हो। शॉक्ड होते हुए जुआनी बोल रहा होता है, क्या फॉर्मूला 1 सर्किट आपका है ब्रदर? केंशा बोल रहा होता है, आपसे झूठ बोलने का क्या ही मतलब है? ब्रदर बिल हर एक इंडस्ट्री में फैले हुए हैं। इनके पास में एक बहुत ही बड़ा टर्मिनल है, बीच है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी है। अगर मैं गिनाने बैठूं ना कि इनके पास में कितनी सारी इंडस्ट्रीज है तो पूरा दिन और रात खत्म हो जाएगा। जोंगीवान बोल रहा होता है, ब्रदर बिल आपके पास में तो बहुत सारी मॉडिफाइड कार भी है ना, जो कि आपके घर में ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर आप उनको यूज नहीं करोगे ना तो इनके इंजन खराब हो जाएंगे। जबकि आज आपके पास में इतने कमाल का मौका है तो हमें चलकर थोड़ा मजा करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, नहीं मैं नहीं जाने वाला। वैसे भी जो कंपटीशन है वो इतना हाई लेवल का कंपटीशन नहीं है, और जो बंदे इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे वो भी कुछ हाई लेवल के नहीं होंगे। बिना स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स के पार्टिसिपेट करने में मजा ही नहीं आएगा। मेरे हिसाब से वहाँ पे अपनी कार को लेके जाना सिर्फ और सिर्फ वेस्ट रहेगा। जोंगीवान बोल रहा होता है, आप इस कंपटीशन को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मेन रीजन तो ये है कि हमें इस कंपटीशन में अपने लोगों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं कि इसके अंदर कमाल के बंदे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। युहांग प्रोविंस से काफी ज्यादा कमाल के रिसर्च यहाँ पे आए हैं, और मैंने सुना है कि उनके पास है मुझसे और बदर किंसा से भी कमाल के ड्राइवर्स है, जिनकी स्किल्स बहुत ही अच्छी है। अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया ना तो शायद हमारा झोंगा ही हार जाएगा। हम ही लोग होस्ट अगर हम ही हार गए तो आखिर हमारी क्या ही वैल्यू रह जाएगी। बिल बोल रहा होता है, मुझे लग ही रहा था कि आखिर तुम मुझे इतना इंसिस्ट क्यों कर रहे हो चलने के लिए। ठीक है, अगर हमारी इज्जत की बात है तो मैं जरूर से आऊंगा। वैसे कितने बजे चलना है? जोंगीवान बोल रहा होता है, 8 बजे रेस स्टार्ट होगी। बिल बोल रहा होता है, तब तो टाइम होने ही वाला है। एक काम करो, तुम लोग आगे जाओ, मैं घर जाके कार्स लेके आता हूँ, फिर मैं तुम लोगों से मिलूंगा। आगे वो लोग कृषि पवेलियन आगे होते हैं। निंगी बोल रही होती है, बदर सिस्टर इन लॉ और आप यहाँ पे रहते हो? बिल बोल रहा होता है, मैंने तो पहले बता था ना कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। निंगी बोल रही होती है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे घर हैं, आखिर इनमें से आपका कौन सा है? बिल बोल रहा होता है, ये 9 के 9 विला मेरे हैं, लेकिन मैं और रीटा विला नंबर 1 में रहते हैं। जो बाकी सारे हैं वो गेस्ट वगैरह और बाकी सारे काम के लिए यूज में आते हैं। निंगी बोल रही होती है, आप तो एक किंग की लाइफ जीते हो। रीटा बोल रही होती है, वक्त आने पर तुम्हारे बदले तुम्हें इनमें से एक घर गिफ्ट करेंगे। निंगी बोल रही होती है, सिस्टर इन लॉ का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है, गिफ्ट तो मैं देने वाला हूँ, तो आखिर तुम शुक्रिया रीटा को क्यों बोल रही हो? निंगी बोल रही होती है, मैं आपके साथ में बचपन से रही हूँ, मुझे पता है कि आप कितने बड़े कंजूस हो। आपका तो इतना बड़ा हो ही सकता है कि आप मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दे दो। तभी बिल अपनी पगानी पवन पुत्र को बाहर निकालता है, जिसको देखे निंगी और जियानी शॉक्ड हो गए होते हैं। जुआनी बोल रहा होता है, बिग ब्रदर ये तो पगानी पवन पुत्र कार है ना, ऊपर से आपने इसके ऊपर जैसे मॉडिफिकेशन करा रखी है, इसमें तो पक्का से बहुत सारे पैसे लगे होंगे। बिल बोल रहा होता है, कार की प्राइस छोड़ दो, तो मैंने इसको मॉडिफाई कराने के लिए $80 मिलियन खर्च किए हैं। निंगी बोल रही होती है, क्या ये इतना महंगा है? बिल बोल रहा होता है, हाँ मॉडिफाई कराने से सिर्फ से आपको मजे मिलते हैं, इसकी कोई वैल्यू इंक्रीज नहीं होती। जुआनी बोल रहा होता है, मैंने अपने कार के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशन करा रखे हैं, लेकिन इतने मॉडिफिकेशन कराने के बावजूद भी अगर कार के इंजन के बराबर भी नहीं होगा। मैं बोल सकता हूँ कि ये कार पूरे रेस्ट ट्रैक की सबसे बेस्ट कार होने वाली है। सीन चेंज होता है, फॉर्मूला 1 सर्किट का सीन दिखाया जाता है। भीड़ को देखते हुए लीजी बोल रही होती है, वाम्पिंग यहाँ पे तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लीजी बोल रही होती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बहुत ही बड़ा कंपटीशन है, जो कि युहांग, झेंगई और यानचेंग वालों ने मिलकर हेल्प किया है। इसका इन्फ्लुएंस उसे बहुत ज्यादा है। लीजी बोल रही होती है, मैं मानती हूँ कि 3 सिटी वालों ने मिलकर इस कंपटीशन को हेल्प करवाया है, लेकिन फिर भी इसका क्रेज इतना नहीं होना चाहिए था। वाम्पिंग बोल रही होती है, तुम्हें पता नहीं है, ये तीनों सिटी के सबसे रिच बंदों ने मिलकर हेल्प करवाया है, इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं। और भीड़ का सबसे बड़ा रीजन है किंसाओ, जो कि बहुत ही अमीर लड़का है और वो हमेशा ऑनलाइन ट्रेंड करता रहता है। तुम्हें पता था किंसाओ के बारे में तो पता होगा ही। लीजी बोल रही होती है, हाँ ऐसा कौन जो कि किंसाओ के बारे में नहीं पता होगा। कहता है कि वो फ्रीक्वेंटली गर्लफ्रेंड चेंज करता रहता है, लेकिन वो बिजनेस में भी एक टॉप जीनियस है। वाम्पिंग बोल रही होती है, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। और तुम किंसाओ को सिर्फ से बिलियनर मत समझना, उसके पास में बहुत ही क्रेजी फैन बेस है, उसके फैंस उसके पीछे साइकोपैथ है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, वाम्पिंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जल्दी करो, तैयार हो जाओ, कंपटीशन स्टार्ट ही होने वाला है। हम देते इस बंदे का नाम होता है लीमो, जो कि वाम्पिंग की टीम का मेंबर है। वाम्पिंग बोल रही होती, मैं अपने दोस्तों किंसाओ के बारे में बता रही थी। वो बंदा बोल रहा होता है, किंसाओ के बारे में तो मैं भी जानता हूँ, वो जोंगा का सबसे अमीर और फेमस लड़का हुआ करता था, और कहते थे कि वो हमारे चाइना का नंबर 1 यंग मास्टर है। बट जोंगाई में रिसेंटली एक बंदा सामने आया है जिसका नाम है बिलमानी। मैंने सुना कि वो तो किंसाओ से भी बहुत ही बेटर है, और जोंगा के 4 यंग मास्टर में से वो रैंक 1 पे है। बिलमानी इंटरनेट की सेंसेशन बन चुका है। वाम्पिंग बोल रही होती, क्या तुम सच बोल रहे हो? एक ऐसा बंदा जो कि किंसाओ से भी बेटर है, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं पक्का से उसे मिलती। तभी वहाँ बहुत सारी भीड़ लग गई होती है और सभी लोग बोल रहे होते हैं, मिस्टर किंसाओ हम आपके लिए यहाँ पे आए हैं। लीमो बोल रहा होता है, देखो किंसाओ और बिल यहाँ पे आ गए, इसी वजह से यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है। वहाँ पर जितनी भी लड़की आई होती है वो सभी की सभी बिल की फैन होती है। रीटा बोल रही होती है, मुझे लगा था कि तुम लड़कियों के बीच में इतने फेमस होगे,
यहाँ जितनी भी लड़कियां आई हैं वो सभी के सभी तुम्हारे लिए चेयर कर रही है। बिल बोल रहा होता है ये सभी तो किंसाओ के फैंस है, बस मेरे लिए भी ऐसे ही चेयर कर रहे होंगे। रीटा बोल रही होती है मैं तो ये मना किया था कि शो ऑफ मत किया करो, घर चलने के बाद में देखो मैं तुमसे कैसे डील करती हूँ। जब बिल अपने कार से उतर रहा होता सभी लोग बोल रहे होते देखो बिल मनी कितना हैंडसम है, अगर ये एक एक्टर भी बनता ना तो ये सबसे टॉप का एक्टर होता। शॉक्ड होते और वाम्पिंग बोल रही होती है क्या ये है बिल मनी। लीजी बोल रही होती है हमारे ब्रदर बिल इतने फेमस है तो आखिर पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम क्यों कर रहे हैं। वाम्पिंग बोल रही होती है ठीक है पहले तो जाए कहीं बैठ जाओ, मैं कंफर्म करती हूँ कि बिल मनी है कि नहीं, हाँ मेरे चेक करना मत भूलना। फिर वाम्पिंग बिल के पास में आते हुए बोल रही होती है क्या तुम बिल मनी हो झोंगाई के। बिल बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मना भी कर दूं तो क्या तुम्हें बिलीव करोगी। तभी लियांग बोल रहा होता है यंग लेडी क्या आप हम लोग को प्रोवोक करने के लिए आई हो। वांगपिंग बोल रही होती है नहीं मैं तो बस ये बोलने के लिए आई थी कि भले तुम लोग कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन फर्स्ट प्लेस पे तो तुम लोग नहीं आ सकते, तुम यांचेंग वालों से कम्पीट करो सेकंड प्लेस के लिए। लियांग बोल रहा होता है बदरबिला को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही है, लगता है इनको पता नहीं कि आप कौन है, लड़के तुम फुदकने में काफी अच्छी हो लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। तभी वांगपिंग के टीम के मेंबर आते हुए बोल रहे होते फुदक नहीं रही बिल्कुल सच बोल रही है, हारने के बाद में देखना है कि तुम लोग का मुंह कैसे बंद हो जाता है। हम देते ये बंदा होता है वू किमिंग जो कि युहान की टीम का कैप्टन होता है और उसके साथ में होता है झू जीपेंग जो कि एक फॉर्मर प्रोफेशनल ड्राइवर है। वांगपिंग बोल रही होती है बदा किमिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। किमिंग बोल रहा होता है मेरे पास में करने के लिए कुछ भी नहीं था तो इसी वजह से मैं मिस्टर किंसा को सिंपैथी देने के लिए आ गया ताकि यहाँ पे हारने के बाद में डिप्रेस ना हो जाए। किंसा बोल रहा होता है तुम्हारे साइड में तो झू जीपेंग खड़ा है ना जो कि एक टाइम में प्रोफेशनल ड्राइवर हुआ करता था, अगर तुम मेरी स्किल को इससे कंपेयर कर रहे हो तो मैं इसके सेम लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन जब बॉस बिल यहाँ पे है तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि आखिर स्किल्स बोलते किसको है। किमिंग बोल रहा होता है माफ करना ब्रदर बिल मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे एक रूल्स है जो यहाँ पे हारता है उसको अपनी कार चलानी पड़ती है। बिल के टीम का एक बंदा सोच रहा होता है ब्रदर बिल से लोग नॉर्मल लोगों से काफी अलग जीते हैं। किमिंग सोच रहा होता है झोंगाई के लोग तो बहुत ही रूथलेस है, फिर वो बोलता है कि तुम तो वैसे वो सिर्फ 100 मिलियन की कार को चलाने के लिए बोल रहे हो, आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। अब रेस ट्रैक पे देखता है कि कौन कितना अच्छा कर पाता है। वांगपिंग बोल रही होती है तुम्हारी शक्ल को तो देख के मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारी स्किल तो मुझसे ही बेकार होगी, पर तुमने तो पता झू जीपेंग को चैलेंज कर दिया। बिल बोल रहा होता है तुम्हें इतने गंदे मजाक नहीं करने चाहिए, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला था। वांगपिंग बोल रहा होता है तुम मुझे काफी हल्के में ले रहे हो, ब्रदर जीपेंग की ड्राइविंग स्किल बहुत ही कमाल की है, अपनी कार चलाने के लिए तैयार हो जाओ। निंगे बोल रही होते यहाँ पे तो सिर्फ एक कार रेसिंग होने वाली है तो आखिर यहाँ पे सारे लोग इतने एक्साइटेड क्यों है, मुझे सच में लड़के समझ में नहीं आते, ये तो बहुत ही अजीब होते हैं। रीटा बोल रही होती है ये इन लोगों की हॉबी है जैसे कि हमारे मेकअप करने की हॉबी होती है, फिर उन लोगों ने अपने कार को रेडी कर लिया होता है। जीपेंग बोल रहा होता है बता कम से कम तुम्हारे पास में अच्छी मॉडिफाइड कार तो है। बिल बोल रहा होता है प्रोफेसर अच्छे कार ही रखते हैं। जीपेंग बोल रहा होता है तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम इतने प्रोफेशनल नहीं हो। बिल बोल रहा होता है आखिर तुम्हें ऐसा लग क्यों रहा है। जीफेंग बोल रहा होता है तुम्हारी कार को देखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि तुमने इसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं और इस कार में हर एक चीज बिल्कुल ही बेस्ट लगवाई है, पर ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला। बेस्ट पार्ट का मतलब बेस्ट स्पीड नहीं होता, तुम सच में काफी अनएक्सपीरियंस्ड हो, अगर तुम्हें इतना ही पैसा खर्च करना था ना तो तुम मेरे पास में जाते, मैं तुम्हें एक अच्छी मॉडिफाइड कार दे देता। बिल बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारी बात समझ में आ रही है, पर मेरे पास में बहुत सारा पैसा था इसी वजह से मैंने अंधा पैसा खर्च किया है, अब तुम्हें मेरी कार देखे काफी जलन हो रही है तो अपनी जलन को अपने पास में ही रखो। जीफेंग बोल रहा होता है तुम बहुत ही एरोगेंट हो, हारने के बाद तुम्हें अपनी कार चलानी पड़ेगी। तभी होस्ट बोल रही होती है रेसिंग स्टार्ट होती है, सारी लड़कियां बोल रही होती है बदर बिल अपना कमाल दिखाइए। रेस के स्टार्टिंग के साथ में बिल ने लीड ले ली होती है। जीफेंग बोल रहा होता है कार का जो एक्सीलरेशन है वो तो बहुत ही कमाल की है और इसकी स्किल्स भी बहुत ही बेहतरीन है। किमिंग बोल रहा होता है बॉस जो आके चल के रहा है वो बंदा आपसे आगे कैसे निकल गया। जीफेंग बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं बस देख रहा हूँ कि आखिर वो बंदा कर कैसे रहा है, अब मैं फोकस करके ड्राइविंग करने वाला हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये बोलते हुए जीफेंग अपने कार की स्पीड को फास्ट कर देता है। बिल बोल रहा होता है इसकी स्किल्स भी काफी अच्छी है, लगता है मुझे भी अब सीरियस होना पड़ेगा। ये बोलते हुए बिल काफी कमाल का टर्न लेता है। जीफेंग बोल रहा होता है तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, कॉर्नर के ऊपर इतनी तेजी से गाड़ी टर्न करने से टायर फट जाएंगे। जीफेंग बोल रहा होता है कि बंदा कोई मॉन्स्टर है, कॉर्नर से लेके स्पीड ट्रैक हर जगह पे इसने स्पीड सेम ही रखी है, आखिर कोई भी इंसान सेम ही स्पीड के साथ में रेस को कैसे कंप्लीट कर सकता है। फिर जो बिल होता है वो कंपटीशन को जीत गया होता है। सारी लड़कियां बोल रही होती है सच में बिल ओमानी तो कमाल का है, वो एक बॉर्न चैंपियन है जो कि हमेशा ही जीतता है। तभी जीफेंग के पास में किमिंग आते हुए बोल रहा होता है बॉस जू आखिर क्या हो गया, आप एक बच्चे से कैसे हार गए।
जीफेंग बोल रहा होता है हमने इस बच्चे को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इसकी स्किल्स बिल्कुल ही प्रोफेशनल्स है। अगर इसके सामने वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइवर भी आता ना तो पक्का से इससे हार के जाता। किंशा बोल रहा होता है मिस्टर वू आखिर आप इतने गुस्से में क्यों है? आपके जो टीम मेंबर है ना मिस्टर जीफेंग वो बिल्कुल ही सच बोल रहे हैं। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि बाकी लोगों की काबिलियत आपसे बेटर है। किमिंग बोल रहा होता है ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, नेक्स्ट टाइम तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। मिस्टर जीफेंग चले चलते हैं। तभी उनके सामने किंशा आते हुए बोल रहा होता है तुम ऐसे नहीं आ सकते, हमने तुमसे एक बेट लगाई थी, जो भी बंदा यहाँ पे हारेगा उसको अपनी कार को जलाना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि तुम इस बेट को पूरा नहीं कर सकते। किमिंग बोल रहा होता है कि इतना सीरियस होना जरूरी है, हो सकता है फालतू में आग लग जाए। बिल बोल रहा होता है जो पूरा रेस ट्रैक है मेरी प्रॉपर्टी है, अगर ये जल भी गया तो भी कोई बात नहीं। किमिंग बोल रहा होता है हम सभी सेम सर्कल से बिलोंग करते हैं, एक दूसरे के साथ में ऐसे बिहेव करना सही नहीं रहेगा। और हमारे साथ में यांचेंग की टीम भी तो हारी है, तो आखिर तुम लोग सिर्फ हमें को टारगेट क्यों कर रहे हो? किंशा बोल रहा होता है क्योंकि यांचेंग वाले शो ऑफ करने नहीं आए थे, जो शो ऑफ करने आए थे वही फंसेंगे। किमिंग बोल रहा होता है किंशा आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम्हें यहाँ पे हम लोगों से फाइट करनी है? किंशा बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्योंकि तुम्हारे पास में बहुत सारे लोग इसी वजह से मैं तुमसे डरूंगा? ब्रदर बिल दिखा दो इन लोगों को क्या क्या आपके पास में कितनी सही पावर है। बिल बोल रहा होता है पहले तुमने यहाँ पे दिक्कत खड़ी करी और अब तुम सोच रहे हो कि मैं इसको सॉल्व कर दूं। किमिंग बोल रहा होता है मिस्टर बिल आप मुझे काफी सेंसिबल इंसान लग रहे हैं, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जो कहता है टेंशन नहीं करना चाहिए, स्पोर्ट्स को सपोर्ट नहीं देना चाहिए। बिल बोल रहा होता है मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, इसी वजह से मुझे पता है कि पार्टनर के साथ में सही तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन तुम अभी तक इस लेवल तक नहीं पहुँचे हो कि तुम हमारे साथ में काम कर सको। बिल की बातों को सुनते हुए किमिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तभी जीपेंग बोल रहा होता है ब्रदर मिंग आपको इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, ये झोंगा ये हमारी टेरिटरी नहीं है, यहाँ दिक्कत खड़ी करना हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल साबित नहीं होगा। एक काम करो आप सिस्टर बिंग को कॉल करो, यही सही रहेगा। कॉल करते हुए किमिंग बोल रहा होता है मिस बिंग मैं यहाँ पे दिक्कत में फंस चुका हूँ, आप यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आइए। कॉल कट करने के बाद में किमिंग बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे किसी को बुलाया है जो कि तुमको नहीं छोड़ने वाले। झोंगयुआन बोल रहा होता है मैं काफी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर झोंगाई में ऐसा कौन है जो कि हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। वाम्पिंग बोल रही होती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ब्रदर किमिंग ने किसी को कॉल किया। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है जिसको ब्रदर किमिंग ने कॉल किया है वो है सिस्टर बिंग जो कि झोंगाई में काफी फेमस है। तभी बिल के पास में बिंग का कॉल आता है। बिंग बोल रही होती है ब्रदर बिल आखिर आप कहाँ पे है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। बिल बोल रहा होता है अच्छा ये लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम मुझसे यहाँ पे किमिंग की हेल्प करने के लिए बोलने वाली थी? बिंग बोल रही होती आपको कैसे पता चला? बिल बोल रहा होता अभी मैं रेस ट्रैक पे हूँ और हम लोगों ने बैट लगाए थे कि जो भी रेस हारेगा अपनी कार को जलाएगा, लेकिन लगता है तुम्हारा जो ब्रदर किमिंग है ना वो अपने वर्ड का आदमी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर दिक्कतें हो रखी है। किंशा बोल रहा होता है वो किमिंग तुम तो काफी इंटरेस्टिंग निकले, जिस बंदे को तुमने कॉल किया हेल्प मांगने के लिए उसे तो ब्रदर बिल को कॉल कर दिया। वाम्पिंग सोच रही होती है हमारे सिटी की फेमस मिस बिंग इस बिल और मनी को कॉल कर रही है, आखिर झोंगाई के अंदर इस बंदे का इन्फ्लुएंस कितना खतरनाक है, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि अचानक से पावरफुल लोगों में से एक है। फिर बिंग बोल रही होती है कि मैं आखिर पे क्या चल रहा है, अगर मैं वहाँ पे होती ना तो मैं तुम्हें पक्का से खींच के थप्पड़ मारती, तुम्हारी वजह से मेरी यहाँ पे कितनी बेइज्जती हो गई है। ब्रदर बिल आप मुझे माफ करिएगा, आप इस मैटर को जैसे चाहे वैसे हैंडल कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वैसे किमिंग अब तुम किसको कॉल करना चाहोगे? फिर किमिंग और बाकी सारे लोगों ने अपनी कार की चाबी मेरे पे छोड़ दी होती है। बिल बोल रहा होता है मैं बहुत सारी कार्स आ चुकी है तो अब वक्त हो चुका है बॉनफायर पार्टी करने का। फिर बिल वहाँ पे सारी कार को जला देता है और वो लोग पार्टी करने लगते हैं। बिल लिजी को वांगपिंग की चाबी देते हुए बोल रहा होता है वांगपिंग को दे देना। लिजी बोल रही होती है कि आपने उसकी कार नहीं जलाई। ब्रदर बिल आपका शुक्रिया, सच में आप काफी अमेजिंग हो, वैसे जो आपकी ड्राइविंग स्किल थी ना वो बेहद ही कमाल की थी। बिल बोल रहा होता है मैंने तुमको 1 लाख युआन ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम मॉल जाके ब्रदर किंगा के बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद लेना, कपड़े खरीदने के बाद में तुम मुझे कॉल कर देना। लिजी बोल रही होती है कुछ कपड़ों के ऊपर खर्च करने के लिए 1 लाख युआन को ज्यादा नहीं हो गए? बिल बोल रहा होता है नहीं ये कोई ज्यादा पैसा नहीं है, उसे एक नया फोन, जूते, कपड़े और ये सब दिला देना। ब्रदर किंगा हमारे साथ में काफी तरीके से बिहेव करते हैं तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। लिजी बोल रही होती है ठीक है मैं समझ गई, आपका काम कल हो जाएगा। वही जो वाम्पिंग होती है चुपके उनकी बातें सुन रही होती है। वाम्पिंग सोच रही होती है ये बंदा तो बहुत ही अजीब है, सभी के सामने काफी ज्यादा एरोगेंट और डोमिनेंट बिहेव करता है, लेकिन जो लोग इसके सामने सही तरीके से बिहेव करते हैं उनके लिए कुछ भी कर सकता है। सच में ये बंदा बहुत ही अजीब इंसान है, लेकिन साथ ही ये बहुत अच्छा भी है। रीटा बोल रही होती है बिल तुमने कहा था ना कि तुम नॉर्दिश जाने वाले हो, आखिर तुम कब जाने का प्लान कर रहे हो? बिल बोल रहा होता है कल सभी लोग जाएंगे तो मैं उन लोगों को वेट नहीं कर सकता। रीटा बोल रही होती है आखिर तुम कब वापस आ जाओगे? बिल बोल रहा होता है तकरीबन आधे महीने के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा।
रीटा बोल रही होती है जल्दी ही निंगू की शादी होने वाली है और बड़े भाई के तौर पे तुम्हारी काफी सारी जिम्मेदारी बनती है जो कि तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है हमको वेडिंग गिफ्ट के तौर पे क्या क्या देना चाहिए। रीटा बोल रही होती है उसका जो बॉयफ्रेंड है वो फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करेगा और वो लोग फ्यूचर में यांचंग में रहेंगे। कैसा रहेगा हम वहाँ पे उन लोगों को एक विला दे दे, तुम अपनी कार में से कोई एक कार को चूज कर लो और उनको कुछ पैसे भी दे दो, यही सारी चीजें देने के लिए काफी अच्छी रहेंगी। बिल बोल रहा होता है क्या देना है क्या नहीं देना तुम्हें इसके बारे में मुझे बेटर पता है, तुम जो सजेस्ट करोगी हम वो दे देंगे। ये बोलते हुए बिल रीटा को किस कर लेता है। आगे हम अगले दिन देखते हैं लिज़ी को जिसे शॉपिंग कर ली होती है। बिल बोल रहा होता है क्या तूने पूरी शॉपिंग कर ली। लिज़ी बोल रही होती है ब्रदर बिल मैंने सारा सामान ले लिया जो कि आपने मुझे बोला था। आपको पता है मैंने पैसे को काफी ज्यादा केयरफुली खर्च किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 60,000 खर्च किया। बिल बोल रहा होता है सामान जरूरी है पैसे नहीं, तुम बता किंगा के बेटे को कॉल करो, उसे बोलो कि यूनिवर्सिटी गेट पे हमारा वेट करे, हम बस 10 मिनट में वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। सीन चेंज होता है मैं चेन्नई यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं निंगरुई को जो कि किंगा का बेटा होता है और उसके साथ में नाना खड़ी होती है जो कि निंगरुई की गर्लफ्रेंड है। नाना बोल रही होती है आखिर तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे, मुझे बाद में बहुत सारा काम है। निंगरुई बोल रहा होता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे मेरे डैडी कलीग ने कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि वो आ ही रहे हैं, सारा सामान लेने के बाद में हम डिनर करने के लिए चलेंगे। नाना बोल रही होती है तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए क्या लेके आ रही है। निंगरुई बोल रहा होता है सीजन चेंज हो रहा है, इसी वजह से मेरी मॉम ने मेरे लिए कुछ सीजनल कपड़े भेजे हैं और मेरे डैडी कल ही उसे डिलीवर करने के लिए आ रहे हैं। नाना बोल रही होती क्या सीजनल कपड़े, क्या उनको तुम्हें थोड़ा सा पैसा नहीं भेज देना चाहिए था। निंगरुई बोल रहा होता है महीने के शुरुआत में वो लोग मुझे मेरी पॉकेट मनी दे देते हैं, अभी पूरा का पूरा आधा महीना बाकी है मुझे मेरी नेक्स्ट पॉकेट मनी मिलने में। नाना बोल रही होती है तुम्हारे पास में सिर्फ 300 युआन ही है इस महीने के खर्चे के तौर पे, अगले वीक मेरा बर्थडे आके तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाले हो। निंगरुई बोल रहा होता है तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए फोटो एल्बम प्रिपेयर करी है, मैंने बहुत सारी स्क्रीनशॉट्स ली थी और मैंने उनको प्रिंट करवा लिया और कुछ चैट्स रिकॉर्ड भी उनको भी प्रिंट करवाया है मेमोरी के तौर पे, वो एल्बम पक्का तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। नाना बोल रही होती है निंगरुई क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ, जो बाकी लोगों के बॉयफ्रेंड होते हैं वो हाई रेंज कॉस्मेटिक और बैग्स वगैरह गिफ्ट करते हैं, लेकिन तुम मुझे बेकार सा फोटो एल्बम दे रहे हो, लगता है तुम्हें बेइज्जती करने का ट्राई कर रहे हो। मुझे लगता है अपने बॉयफ्रेंड को केयरफुली चूज करना चाहिए था, मुझे एक ऐसे बंदे से शादी नहीं करनी जो कि मुझे प्यार ही नहीं करता और मेरे ऊपर थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। निंगरुई बोल रहा होता है कि इतनी सी बात पे तुम मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। नाना बोल रही होती है मेरा हाथ छोड़ो और दफा हो जाओ। तभी बिल के कार को देखते हुए नाना बोल रही होती है ये तो स्पोर्ट्स कार है। फिर कार में से बिल और लिज़ी उतरते हैं। लिज़ी बोल रही होती है क्या तुम निंगरुई हो। निंगरुई बोल रहा होता है हाँ पर आप लोगों का क्या काम था। लिज़ी बोल रही होती है हम आपके डैडी के कलीग है और हम आपके लिए सामान लेके आए हैं। नाना सोच रही होती है निंगरुई के जो डैडी के कलीग है वो तो काफी इम्प्रेसिव है, इनकी कार ही कितनी महंगी थी। फिर बिल ने वहाँ पे सारा सामान रख दिया होता है। निंगरुई बोल रहा होता है मैं भरोसे के साथ में बोल सकता हूँ कि सारा सामान मेरा नहीं हो सकता, मेरे डैड ने बोला था कि वो मुझे सीजनल कपड़े भेजने वाले हैं, वो मुझे इतना कुछ नहीं भेज सकते। लिज़ी बोल रही होती है तुम्हारे डैड हम दोनों का काफी तरीके से ध्यान रखते हैं, इस सूटकेस के अलावा हर चीज बदल बिल ने खुद खरीदी है, इसमें तुम्हारी रोज की जरूरत का सामान है जिसको तुम आराम से यूज करके अपने कॉलेज का टाइम को निकाल सकते हो। निंगरुई बोल रहा होता है नहीं नहीं सारी चीजें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे डैड से पहले ही बात कर ली थी, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि तुम एक्सेप्ट ना कर सको, इसमें सिर्फ और सिर्फ रेगुलर का सामान ही है। निंगरुई बोल रहा होता है आपका शुक्रिया ब्रदर। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे डैड से सुना था कि तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो, आखिर तुम किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहे हो। निंगरुई बोल रहा होता है मैं इस साल सीनियर बन चुका हूँ और मैं थीसिस पे काम कर रहा हूँ, मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर बनने वाला हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें जॉब मिल गई। निंगरुई बोल रहा होता है नहीं अभी तो नहीं, हमारी जो यूनिवर्सिटी वो इतनी भी अच्छी नहीं है, पता नहीं मेरे को जॉब मिल ही पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, हो सकता है मुझे अपने करियर का पाथ चेंज करना पड़े। बिल बोल रहा होता है कैसा रहेगा तुम ग्रेजुएशन करने के बाद में बम्बई टेंस ग्रुप में आओ, मैं वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट से बात कर लूंगा और तुम्हें जॉब दिला दूंगा। निंगरुई बोल रहा होता है आखिर आप क्या बात कर रहे हो, आप मुझे बम्बई टेंस ग्रुप में काम दिलवा दोगे। तभी वहाँ पे नाना आते हुए बोल रही होती है निंगरुई क्या तुम्हारे डैडी कलीग है। निंगरुई बोल रहा होता है कि तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने बोला ना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। नाना बोल रही होती है मैं पहले मजाक कर रही थी, आखिर तूने ये बातों को सीरियसली क्यों ले लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद में मेरे को लगा कि हम लोग बहुत ही टाइम साथ में है और इन मटेरियलिस्टिक चीजों की इतनी वैल्यू नहीं होती, जो फोटो एल्बम तुम मुझे देने वाले थे सच में वो काफी अच्छा गिफ्ट है। निंगरुई बोल रहा होता है मुझसे दूर हो जाओ, पहले तुम बोल रही थी कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। निंगरुई बोल रहा होता है ब्रदर बिल और लिज़ी क्या आप लोगों ने खाना खाया है, यही पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, चले मैं आप लोग को साथ में लेके चलता हूँ।
बिल बोल रहा होता है माफ करना, हमें कुछ काम था, इसी वजह से हम खाना तो नहीं खा पाएंगे। वैसे यहाँ पे इतना सामान रखा हुआ है, क्या तुम सारा लेके जा पाओगे? निंगरू बोल रहा होता है मैं अपने क्लासमेट्स को बुला लूंगा, वो मेरी हेल्प करवा देंगे। बिल बोल रहा होता है तुम्हें दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीवर करा देता हूँ। निंगरू बोल रहा होता है लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कार अलाउड नहीं है। बिल बोल रहा होता है कोई बात नहीं, मैं इन कार को लेके जा सकता हूँ, मेरे पास में यूनिवर्सिटी का पास है। सिक्योरिटी गार्ड के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे रोक दे। निंगरू बोल रहा होता है आपका शुक्रिया ब्रदर बिल। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बिल बोल रहा होता है सभी लोग बस में आ गए हैं ना? तभी किंका कॉल करते हुए बोल रहा होता है बच्चा के तुमने ये क्या किया? तुमने मेरे बेटे को सही चीजें कैसे दे दी? तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, मैं तुम्हें कहा था ना किसी को सिर्फ कपड़े देने हैं। बिल बोल रहा होता है वो इतना महंगा भी नहीं था, तो आप इतनी टेंशन मत लो, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं फिलहाल के लिए कॉल काट रहा हूँ, मैं आपसे बाद में आके मिलूंगा। लिजी बोल रही होती जो बता किंग का है, वो ये जानकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएंगे कि आप हमारे ट्रेन ग्रुप के चेयरमैन हो। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, वैसे तुम उनको इस चीजों के बारे में मत बताना, जैसे ही पब्लिक वेलफेयर का काम हो जाएगा वैसे ही मैं इस काम को छोड़ दूंगा, तो इसी वजह जितने कम लोग को मेरे बारे में पता हो उतना ही सही रहेगा। मेरे जॉब छोड़ने के बाद में मैं तुम्हारे बारे में बात करूंगा और तुम्हारी एक अच्छी टीम में पोस्टिंग करवा दूंगा। लिजी बोल रही होती है लेकिन मैं डोंग काउंटी में काम करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने होम टाउन वालों की हेल्प कर सकूँ, मुझे और कहीं नहीं जाना। बिल लिजी के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है लेकिन तुमको समझना पड़ेगा कि अकेला एक इंसान सब कुछ चेंज नहीं कर सकता, तो इसी वजह से तुम्हारे लिए एक अच्छी पोस्ट पाना ही सही रहेगा। लिजी बोल रही होती है ठीक है आप जो बोलेंगे मैं वही जॉब करूंगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर चलो एयरपोर्ट चलते हैं। आगे वो लोग झोंगा के एयरपोर्ट आ गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ का एयरपोर्ट तो बहुत ही सुंदर है, ये काउंटी के बस स्टेशन से काफी अच्छा दिखता है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ मैं भी पहली बार एयरपोर्ट पे आया हूँ, ये हमारे छोटे और बेकार से बस स्टेशन से तो काफी अच्छा है, मैं यहाँ पे एक फोटो खींच लेता हूँ ताकि अपनी फैमिली को ये फोटो दिखा सकूं। लिजी बोल रही होती है लेकिन प्लेन के टाइम का ध्यान रखना। बिल बोल रहा होता है कोई दिक्कत नहीं है, जाओ जाके फोटो ले लो, प्लेन आने में भी टाइम है। तभी वह बहुत सारी लड़कियां बोल रही खड़ी होती है और बोल रही होती है ब्रदर सन जिन्हू आप हमारे फेवरेट हो, हम हमेशा आपकी फैन रहेंगी। जब डोंग काउंटी के बंदे फोटो खींच रहे होते हैं तभी सन जिन्हू के फैंस से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से डोंग काउंटी के बंदे का फोन टूट गया होता है। वो लड़कियां बोल रही होती है घटिया फार्मर दूर हट जाओ, ब्रदर सन जिन्हू आने वाले हैं और तुम हमारा रास्ता रोक रहे हो। फार्मर बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे एयरपोर्ट की फोटो ले रहा था लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। तभी एक मोटी लड़की बोल रही होती है क्या तुम एयरपोर्ट की फोटो ले रहे थे, लगता है तुम ब्रदर सन जिन्हू के एंटी फैंस हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे घटिया फोन से उनकी फोटो लेने की, तुम पहले उनकी घटिया फोटो लोगे और बोलोगे कि वो घटिया दिखते हैं और फिर उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाओगे। शू गरीब फार्मर दूर हट जाओ, तुम यहाँ पे रास्ते को गंदा कर रहे हो। लिजी वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हें कैसे बिहेव कर रही हो, ये डॉग्स नहीं ये इंसान है, ऊपर से ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। तभी वहाँ पे कुछ लड़के आते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे चिल्ला किस पे रही हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज तेज है इसी वजह तुम्हें मत सोचा कि हम डर जाएंगे। लिजी बोल रही होती है तुमने यहाँ पे किसी का फोन तोड़ दिया और अब तुम बिना किसी बात के उसको जलील कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। वो बंदे बोल रहे होते तुम्हारे कपड़े देख के लगे कि तुम किसी गांव से आई हो, तुम्हें पता है तुम्हारे से लोग यहाँ की हवा को गंदा कर देते हैं और तुमको आके एयरपोर्ट पे आने की परमिशन दी किसने। तभी बिल आगे बढ़ते उस बंदे का सर पकड़ते उसको जमीन में पटक देता है। वो बंदे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सब करने की। बिल बोल रहा होता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं तुम लोगों को ज्यादा नहीं मार रहा और यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, फालतू हम लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी मत करो। तभी वहाँ पे सन जिन्हू आते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फ्रेंड को टच करने की। हम देखते हैं ये बंदा होता है साउथ कोरिया का फेमस एक्टर सन जिन्हू। एक लड़की आगे बढ़ते हुए बोल रही होती है ब्रदर सन जिन्हू कुछ गांव के लोग यहाँ पे आ गए हैं जो कि आपकी नेगेटिव फोटोज खींचना चाहते थे, जब हमने इन लोगों को ब्लॉक किया तो ये लोग हम ही को मारने लग गए। सर जिन्हू का मैनेजर आगे आते हुए बोल रहा होता है तुम्हें अपने बंदों की साइड लेनी चाहिए। जिन्हू बोल रहा होता है लेकिन ये लोग तो गलत थे ना, पब्लिक प्लेस पे तो कोई भी आ सकता है, तो ये फालतू इन लोगों को परेशान क्यों कर रहे थे। मैनेजर बोल रहा होता है अपनी अच्छा यहाँ पे मत दिखाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, इससे तुम्हारे ये जो फैंस है ना ये तुम्हारे प्रभाव भक्त बन जाएंगे और तुम्हारे दिए हुए सामानों को खरीदा करेंगे, तुम्हारी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन्हू बोल रहा होता है तुम लोग घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ में मैं खड़ा हूँ। लड़कियां बोल रही होती है जितना अच्छा रोल ये मूवी में करते हैं उतना ही अच्छे रियलिटी में भी है, सच में अभी हमारे आइडल बन चुके हैं। फिर जिन्हू बोल रहा होता है सर मैं मानता हूँ कि किसी का फोन तोड़ना सही बात नहीं होती, इसी वजह से मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूँ, लेकिन आपने इस चीज के लिए मेरे एक फैन के ऊपर फिजिकली अटैक कर दिया, क्या ये सही है। फिर जिन्हू कुछ पैसे देते हुए बोल रहा होता है कि इतना काफी रहेगा। पैसे को लेते हुए लिजी बोल रही होती है हाँ ये काफी है। बिल बोल रहा होता है तुम एक काफी अच्छे इंसान हो,
फिर वो जिन्हों के फैंस को बोल रहा होता है तुम लोग साइड हट जाओ, हमारे प्लेन के जाने का टाइम हो चुका है। तभी जिन्हों बिल के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको, जो तुम्हारा नुकसान हुआ था उसके लिए मैंने तुम्हें कंपनसेट कर दिया है, लेकिन तूने मेरे फैन को मारा है, इसी वजह से तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, तुम मेरे फैंस के सामने सॉरी बोल दो। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।